हेलो। जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम पक्ष होता है, उसका एक आयाम होता है जर्नी, यात्रा, सफर। कुछ जर्नीज कुछ जानने के लिए होती हैं, कुछ यात्राएं धार्मिक उद्देश्य से की जाती हैं और कुछ यात्राएं पढ़ने लिखने के लिए की जाती हैं, विद्यार्थी लोग जाते हैं। पर कभी कभी कोई ऐसी यात्रा भी होती है जिसका महत्व बहुत ही ऊंचा होता है। आज बात करते हैं एक ऐसी ही यात्रा पर। हेलो, वेलकम टू आवर प्रोग्राम जर्नी एपिसोड 39। सबसे पहले तो एक छोटी सी क्यूरियोसिटी आपको हो रही होगी, वो साफ कर दूं उसको कि इंट्रो में जो मैंने शर्ट पहनी हुई थी वो अब चेंज हो गई है। उसकी वजह यह है कि ये जो प्रोग्राम आज का था, ख़ास प्रोग्राम था, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद लगाने से पहले गतिविधि बहुत तेज़ी से हुई, बहुत नई नई चीज़ें हो गई। जिस यात्रा का जिक्र मैंने, ख़ास यात्रा का जिक्र किया था इंट्रो में, वो यात्रा काफ़ी परवान चढ़ चुकी है। तो मैंने इसीलिए शर्ट दूसरी है, क्योंकि आज 5 दिन बाद ये वीडियो मैं फिर से कर रहा हूँ। सबसे पहले एक गाना याद करना चाहूँगा। 1950s का गाना था, 1954 का एक्चुअली। एक फिल्म थी जागृति, जिसे सत्येन बोस साहब ने डायरेक्ट किया था, और गाना था, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दिस रेफरेंस इन दिस सॉन्ग वॉज फॉर गांधी जी, क्योंकि गांधी जी ने अपने अहिंसा के शस्त्र से, मतलब हिंसा के बिना, किस तरह से एक फॉरेन पावर को, एक बहुत ही नृशंस पावर को, सख्त पावर को यहाँ से उखाड़ फेंका, उसका रिकग्निशन थी ये। और फिल्म बहुत ही मोटिवेशनल थी। हम लोग सब बहुत यंग थे, मैं अपने टीन्स में था, अर्ली टीन्स में। तो इस फिल्म ने हम सब के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ा था, because that was the spirit those days, to be concerned about your nation, about your country, about the people who had fought for their independence from a foreign power, revolutionaries, ordinary people, everybody. गांधी जी ने भी एक बड़ी यात्रा शुरू की थी, दंडी मार्च, बहुत फेमस है, और कई नेताओं ने इस तरह से की थी। आज हम जिस विशेष यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, वो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा। इट हैज़ बीन स्टार्टेड एट द बिहेस्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी, बट दिस यात्रा, ये जर्नी अकेले कांग्रेस पार्टी की नहीं है। इसमें दूसरे लोग भी बहुत जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में इसकी पहल की है, और ज़्यादा जो इसमें भाग लिया है वो कांग्रेस के जो खास लोग हैं, जिन्होंने बहुत पहले से तैयारी की थी, और उनका बाकायदा इंटरव्यू लेने के बाद उन्हें चुना गया था यात्रियों का, क्योंकि लंबी यात्रा होनी थी, 3500 मील से ज़्यादा की यात्रा, कन्याकुमारी से जम्मू एंड कश्मीर तक की यात्रा। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कांग्रेस पार्टी ने किया, और राहुल गांधी के नेतृत्व में किया। और राहुल गांधी पैदल इस यात्रा में चल रहे हैं, उनके साथ हज़ारों की मात्रा में या तादाद में लोग चल रहे हैं। और दिन ब दिन, आज 6वां दिन है, यात्रा बहुत बहुत ओजस्वी होती जा रही है। बहुत उत्साह के साथ लोग इससे
जुड़ चुके हैं और चलते जा रहे हैं, और करीब 20 किलोमीटर रोज़ाना ये यात्री चलते हैं, और जहाँ जहाँ से जाते हैं वहाँ पर दूसरे लोग भी जुड़ जाते हैं। वो कुछ दूर तक जाते हैं फिर हट जाते हैं। इस यात्रा को लेकर, जैसा मैंने पहले वीडियो में भी जिक्र किया था, काफ़ी क्वार्टर्स में इन मैनी पावर सेंटर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ खलबली। वो खलबली खुल के सामने आने लगती है। एक वीडियो दिखाना चाहूँगा हेमंत बिस्वा शर्मा साहब का, जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने इस यात्रा के बारे में, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या कहा, देखिए। सर, कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा कल से चालू होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का समय में तो भारत दो टुकड़ा हो ही गया था। अभी भारत जोड़ने के लिए तो कांग्रेस को पाकिस्तान जाना है। अभी राहुल गांधी को फिर से लाने का तैयारी वही है। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। नाउ दिस वीडियो shows the attitude that the BJP has for the peoples of this country. शर्मा साहब ने क्या कहा कि भारत तो पहले से ही जोड़ा हुआ है, उसे जोड़ने की ज़रूरत क्या है। वो इतना भी भूल गए कि वन इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट ए लैंड मैस, एक भूखंड की बात नहीं हो रही है। सबको मालूम है कि भारत एक, जहाँ तक भूखंड का सवाल है, भारत की जो ज़मीन है वो तो जुड़ी हुई है एक दूसरे से, और इसमें भी कोई शक नहीं कि हम एक संघ हैं, तो उस लिहाज से एक नाता है, एक जुड़ाव है हम में। लेकिन जो गहरी बात है वो दूसरी है। गहरी बात एक संकट जिससे हम गुजर रहे हैं, क्योंकि जो परिकल्पना की गई थी दैट द पीपल्स ऑफ इंडिया एज ए नेशन विल बी ऑल एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए, विदाउट एनी डिफरेंसेस बिटवीन देम, वो धीरे धीरे नष्ट होता लग रहा है। पिछले 10 साल से, एक्चुअली 2014 के बाद से ख़ास तौर पर, हालांकि उसकी शुरुआत पहले से ही हो गई थी, 2012-2013 से ही हो गई थी, कि उसका जो संघीय एक दूसरे से लोगों का जुड़ाव है उसको ढीला किया जाना, जाति, धर्म, इन सब बातों को लेकर के। तो इस यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी, भारत जोड़ो यात्रा? क्योंकि भावनात्मक तौर पर, इसी तरह से एक तरह से कानूनी तौर पर भी लोगों को यह याद दिलाना कि हम सब लोग एक हैं। हमारी परिकल्पना एक राष्ट्र के तौर पे की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड भावनात्मक तौर पर हमें उसी संबद्धता, उसी ताकत के साथ एक दूसरे के साथ खड़े होना है जैसा हमने आज़ादी लेते वक्त हासिल किया था, जिसके संदर्भ में मैंने जागृति फिल्म का जिक्र किया था। एक तरह से ये यात्रा उस जागृति को वापस लाने के लिए है, दैट वी आर ऑल वन। एंड क्यों मैंने कहा शर्मा साहब की बात का जिक्र इसमें, कि जब वो ऐसी बात कहते हैं, इससे ये अंदाज़ा होता है कि उनकी धारणा क्या है यहाँ के लोगों के बारे में, आम नागरिक के बारे में। वो सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये बात कह के, छिछोरी बात करके, ढीली बात करके, नीची बात करके, उन्होंने अपनी कलाई भी खुलवा दी। क्या है वो कलाई? कि उनकी धारणा आम नागरिक के प्रति इतनी छिछली है। वो समझते हैं इस आम नागरिक को यूं आसानी से ऐसी छोटी बातें करके झुठलाया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है, जैसा कि पार्टी अक्सर, जिस पार्टी का मैंने जिक्र किया, अक्सर करती आ रही है। और जैसे जैसे यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा परवान चढ़ती चली गई, तो और भी बातें ऐसी उठ के आई। राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर के छीटाकशी की गई कि इतनी महंगी बाहर की टी शर्ट, कैसे कौन क्या कर रहा है, खा रहा है, कहाँ ठहर रहा है। वो जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं रेलवे के डिब्बों जैसे, जिनमें यात्रियों के लिए ठहरने का इंतजाम किया गया है, बिस्तर बनाए गए हैं, किसी कंटेनर में 4 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, किसी में 8 की है, किसी में 12 की। राहुल गांधी के लिए अकेले एक
ही तरह की, एक ही कंटेनर में एक ही का इंतजाम किया गया है, क्योंकि वो उनके लिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है. That comes directly under the dictates of the Home Ministry regulations. He's a high risk person, तो उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, क्योंकि उनके कमरे में सिक्योरिटी वाले भी रहते हैं. तो जो कंटेनर्स के अंदर व्यवस्था की गई है बड़े ढंग से, उसमें भी छीटाकशी की गई खूब, कि साहब बड़े लग्जरी में चल रहे हैं. तो उन पर नज़र डालना भी बड़ा ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है. इस संबंध में कि इस यात्रा के पीछे क्या जुड़ाव है, एक और वीडियो देखिए एक ऐसी शख्सियत का जो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, योगेंद्र यादव, जो इसमें जुड़े हैं. ये वही योगेंद्र यादव हैं जो किसान आंदोलन में बहुत सक्रिय थे. ये वही योगेंद्र यादव हैं जिन्होंने 1-1.5 साल पहले ही ये कहा था कि उनके विचार से तो कांग्रेस को ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको इस बात से उनका विश्वास उठ गया था कि कांग्रेस सक्रिय हो सकती है या कुछ करेगी भी, या उसके पास है कुछ करने के लिए या देने के लिए देश के प्रति. जब उन्हें शायद ये बात बताई गई और बहुत से सोशल एक्टिविस्ट को जो किसी पार्टी में नहीं है, तो वो उनकी बात ये समझ में आई. उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि सबको मिलकर विदाउट एनी काइंड ऑफ ए पार्टी पॉलिटिक्स बिहाइंड इट जुड़ना चाहिए. एंड ही वॉज क्वाइट हैप्पी दैट कांग्रेस टुक द इनिशिएटिव फॉर इट. लिसन टू योगेंद्र यादव. आज यहाँ 7 सितंबर को कन्याकुमारी से एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं. भारत जोड़ो यात्रा जो कि दक्षिण से शुरू होगी, उत्तर तक जाएगी और दक्षिण भारत की तमाम खूबसूरत चीजों को, यहाँ के सामाजिक न्याय के आंदोलन को, जो केरला में, तमिलनाडु में, यहाँ की जो क्षेत्रीय अस्मिता का आत्मसम्मान है और उससे जो भारत की छवि बनी है, एक रूपता की नहीं, विविधता में एकता वाला है. और यहाँ का जो रैशनलिज्म, यहाँ का जो सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, इन सब विचारों की आज देश को जरूरत है. अखबारों में खबर छपेगी, आपको कांग्रेस पार्टी का नाम दिखेगा, दिखना भी चाहिए, उन्होंने आह्वान किया है. आपको राहुल गांधी की छवि दिखेगी, दिखनी भी चाहिए, वो आगे चल रहे हैं. लेकिन ये यात्रा सिर्फ एक पार्टी, एक व्यक्ति की यात्रा नहीं. इस यात्रा में देश के तमाम जन आंदोलनों से आए हुए लोग जुड़े हैं. सैकड़ों लोगों ने समर्थन के वक्तव्य दिए हैं. ये यात्रा हम सब की यात्रा है. वो भारत जो 26 जनवरी 1950 को बना था, उस भारत को दोबारा खोजने की यात्रा है, मानस की यात्रा है. इस यात्रा में आज से मैं यहां जुड़ा हूं. आप देश में जहां भी हो, मन से जुड़े रहिएगा. बस भारत जोड़ो के 4 नारे बोल के आज की बात को खत्म करूंगा. आप भी मन में बोलिएगा. पहला है, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे. वो आप जानते हैं वो कौन, जो इस देश के बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हैं और देश को जोड़ने की बजाय बेशर्मी से तोड़ने का काम कर रहे हैं सिर्फ अपने वोट के लिए. वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे. दूसरा है नारा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो. ये तमाम तरह की नफरत जो फैलाई जा रही है एक दूसरे के खिलाफ, धर्मों, जाति के आधार पे, उसको छोड़ो, भारत जोड़ो. तीसरा नारा है, भारत जोड़ो अब नारा है, भावी इतिहास हमारा. जो लोग देश का इतिहास जानते हैं उसको इस नारे में कोई ध्वनि सुनाई दे रही होगी, याद रखिएगा. भारत जोड़ो अब नारा है, भावी इतिहास, आने वाला इतिहास हमारा है. और आखिर में, वो खंड खंड में बांटेंगे, जाति, धर्म, भाषा, तरह तरह से देश को बांटेंगे. वो खंड खंड में बांटेंगे, हम इंद्रधनुष को बांधेंगे. इस देश का जो सतरंगी विविध स्वरूप है, इसको हम बांधेंगे. Now, as Mr. Yogendra Yadav also said, I would like to once again, it is very important to remember what are the 3 main objectives of this yatra. जिसने मुझे भी बहुत प्रभावित किया है. मेरी भी इच्छा सी हुई कि मैं भी जाऊं, पर I know very well that I will not be allowed, considering my age, for this long पद यात्रा. 3 ऑब्जेक्टिव्स जो
इसके आयोजकों ने अपने सामने एक आदर्श के तौर पर रखे। उनमें से पहला है इकोनॉमिक मैटर्स, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इकोनॉमिक हार्डशिप्स that the country is facing. They are being ignored and people are divided on different accounts. What are those economic things? Unemployment, huge unemployment. इतना भयंकर unemployment, बेरोजगारी कभी पहले नहीं हुई। भारत बहुत ही सख्त हालात से गुजर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के। तो रोजगार की तलाश, रोजगार की मुहैया करने की ज़रूरत। और दूसरा है बढ़ती हुई महंगाई। महंगाई रियली सबकी कमर तोड़ रही है। कोई चीज़ भी आप किसी पे हाथ रख दीजिए तो धड़ाधड़ उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। सिंपल चीज़ें आसानी से मुहैया नहीं है। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो भी समझ लीजिए कि मुसीबत है। तो ये जो डिस्पैरिटी है इकोनॉमिक, कि एक तरफ लोगों की कमर टूट रही है, लोग गरीबी रेखा से, जिन्हें गरीबी रेखा से पहले उठाया गया था, कुछ 10 साल पहले उठा लिया गया था, वो फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। और दूसरी तरफ कुछ गिने चुने, उंगलियों पे गिने जाने लोग ऐसे उद्योगपति हैं जिनकी दौलत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि 2 उद्योगपति तो ऐसे हो गए हैं कि वो दुनिया के 4-5 सबसे रिच उद्योगपतियों में आते हैं। कभी कभी तो उनमें से एक साहब, अदानी साहब, तो सबसे रिच हो जाते हैं दुनिया के। ये सब कैसे हुआ? देखते ही देखते। क्यों सारी व्यवस्था इस तरह से हुई कि जिससे उनका फ़ायदा हो और बाकी जो दुनिया है भारत में, बाकी जो लोग हैं भारत में, वो टूटते जा रहे हैं, उनकी कमर टूटती जा रही है। तो इस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये यात्रा है, पहला इसका उद्देश्य। दूसरा है सोशल डिविसिवनेस। पीपल हैव बिन really divided on the scores of caste, religion, खान पान की चीज़ें, language. इतनी ज़्यादा divisiveness है that the word hate has become the main word. There is so much hate between people and people, so that has to be leveled up. सदाचार, भाईचारा, सद्भावना, ऐसी चीज़ों को फिर से सर्च करने की ज़रूरत है। Once again we have to search our roots on this account. And the third one is political. Denial of rights. Rights क्या होते हैं? आप पार्लियामेंट में आप चुन के जाएं और वहाँ पे आपको बोलने नहीं दिया जाए, because you are in terrible minority. जो ruling power है उसके, that is such a crushing majority that they can crush any discussion. इसी तरह से बाहर you have no voice because the media is completely sold out. एक इंग्लिश जर्नल, एक इंग्लिश टेलीविज़न चैनल NDTV रह गया था जिससे थोड़ी उम्मीद अभी भी बाकी थी, वो भी अदानी साहब खरीद लेने वाले हैं, उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो मीडिया इज कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसे गोदी मीडिया कहा जाता है। वॉट एवर फ्री न्यूज वन कैन हियर कम्स फ्रॉम बेबाक मीडिया, जो कि डिजिटल स्पेस में है, यूट्यूब वगैरह पर है, जिसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट चैनल हैं। जो इंडिपेंडेंट लोग अकेले जो जर्नलिस्ट हैं वो चलाते हैं, उससे कुछ जानने को हासिल होता है, सोशल मीडिया से हासिल होता है। वरना मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, एवरीथिंग इज गॉन, रेडियो मीडिया इज गॉन कंप्लीटली इन गवर्नमेंट्स हैंड। सो इन 3 फ्रीडम्स की ज़रूरत है, इसलिए ये जागृति के तौर पर ये यात्रा हो रही है और बहुत मुस्तैदी के साथ हो रही है। बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है पॉजिटिविटी की एज द भारत जोड़ो यात्रा इज एडवांसिंग। इट इज once again a great spirit is rising in India, somewhat akin to the days when India got its independence. This episode is basically to salute those yatris जो फिर से वो जज्बा हमारे देश में वापस ला रहे हैं, जिससे हम सबको लगे एक बार फिर कि हम सब एक हैं, एक रहेंगे हम और एक ताकत बनेंगे हम एकता की वजह से। आज इतना ही। प्लीज शेयर आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज वी हैव टू बी अलर्ट, वेरी अलर्ट. We need your pat on our back.
थैंक यू।